नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है, लेकिन यह फैसला फाइनल नहीं है, अंतरिम फैसला है। शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून से जुड़ी कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। अदालत ने वक्फ कानून की धारा 3 और धारा 4 पर यह रोक लगाई है। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि हमारे पास पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार ही नहीं है, यानी मोदी सरकार और कहे कि एक तरह से सरकार की बहुत बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा जो हैं वो गैर मुस्लिम ना हो। कोर्ट ने इसके साथ ही राजस्व से जुड़े कानून पर भी रोक लगाई है। इस फैसले से मुस्लिम संगठनों ने फिर से नाराजगी दिखाई, यानी या तो वो कानून समझना नहीं चाहते या फिर एक बार फिर अपनी जिद पर अड़े। कहा इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वक्फ में क्या बदलेगा? चलिए जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं कि जो फैसला अंतरिम फैसला आया है, इस फैसले से वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव हो सकते हैं। वैसे बहुत ज्यादा बदलावों में यहाँ पर कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस तरह से इसे एलिब्रेट नहीं किया, लेकिन कुछ प्रावधान जैसे थे धारा 3 और 4, बस उसमें जरूर बदलाव किया है। गैर मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या है वो सीमित है। राज्य का जो वक्फ बोर्ड होगा उसमें गैर मुस्लिम सदस्य 3 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये साफ कर दिया गया। जबकि जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड होगा उसमें 4 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वक्फ बनाने के लिए 5 साल का जो इस्लाम पालन की जो शर्त रखी थी उस पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बस यही एक जो मुद्दा बार बार मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा था, इस पर जरूर रोक लगाई, कहे कि एक फौरी राहत दी है, जिससे वक्फ बनाने की प्रक्रिया में बदलाव आएगा। और जो कलेक्टर के अधिकार हैं उन्हें भी कुछ हद तक थोड़ा सीमित किया है। कलेक्टर को वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों पर फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। अब यह फैसला ट्रिब्यूनल करेगा। वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी बनी रहेगी। यानी वक्फ बोर्ड का सीईओ जहां तक मुमकिन होगा वो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और वो मुस्लिम भी होना चाहिए। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ पर विवादित वक्फ जमीन से है। विवादित वक्फ जमीन पर सरकारी कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, यानी सरकारी जमीनों पर अब जो कब्जा किया गया उसे हटाया जाएगा। और ये बिल्कुल गलत है। अगर वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है तो उसे फौरन छुड़ाया जाएगा और इसको लेकर सरकार कोई भी सख्त एक्शन ले सकती है। इसमें किसी तरह का कोई रद्दोबदल नहीं है, यानी कि आपने सिर्फ ये कह दिया कि ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की जमीन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है। तो जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम ही होगा, वैसे पहले भी ऐसे ही था। जहां तक मुमकिन हो वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए, ये भी जरूर कहा है। एक दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात की जाए तो विवादित जो वक्फ जमीन है, विवादित वक्फ जमीन पर सरकारी कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। न्यायिक प्रक्रिया, वक्फ संपत्ति के विवादों का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय होगा। पारदर्शिता और संतुलन, फैसले से वक्फ कानून में पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी और धार्मिक संतुलन को प्राथमिकता देने की भी कोशिश की गई है। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना अंतरिम आदेश ही सुनाया है। यह आदेश फाइनल नहीं है। यह फैसला वक्फ कानून में किए गए व्यापक बदलावों पर केंद्रित है, जिसे मुस्लिम समुदाय और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और भेदभाव के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रमुख बिंदु, वक्फ बाय यूजर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान को हटाने पर सवाल उठाया, जो लंबे वक्त से धार्मिक या सामाजिक कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रॉपर्टी से जुड़ा है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने के प्रावधान पर भी चर्चा हुई। विवादित संपत्तियां, अदालतों ने द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने के प्रावधान पर भी विचार किया गया। केंद्र सरकार का आरोप, केंद्र सरकार ने कानून को संवैधानिक बताते हुए इसका बचाव किया था, यहाँ पर भी थोड़ा रद्दोबदल हुआ है। जबकि याचिकाकर्ताओं की मांग थी, उन लोगों ने कहा कि अधिनियम को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 और 26 और 300A का उल्लंघन करने वाला बताया था। यह फैसला वक्फ कानून और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव अब डाल सकता है। वक्फ राय अंतरिम फैसले पर मौलानाओं की भी प्रतिक्रिया जो है वो मिली जुली है। लखनऊ के मौलाना फरंगी महली ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इसे एक अंतरिम आदेश बताया और कहा,
अंतिम फैसले की उम्मीद बरकरार है। मौलाना के विचार के प्रमुख बिंदुओं को कहे तो उन्होंने कहा कि ये राहत भरा है। मौलाना ने मुस्लिम समुदाय के लिए इस फैसले को राहत भरा करार दिया। यह फैसला अंतरिम है और अंतिम निर्णय अभी बाकी है। वक्फ कानून पर प्रभाव। अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है, जिसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसमें मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी शामिल हैं। कई मुस्लिम नेता और संगठन इस फैसले का स्वागत करें, जबकि मुसलमानों के हक पर डाका डालने वाले जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ वर्गों ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया है, जिसे असंवैधानिक बताया गया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर आए फैसले के बारे में कहा है कि ये एक अंतरिम आदेश है और वो इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं। ओवैसी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती दे रखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के धार्मिक मामलों के अधिकार का हनन करता है, यानी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। ओवैसी की जो प्रमुख बातें हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक बताया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतरिम है, आगे की सुनवाई होनी है। ओवैसी ने इस अधिनियम के कई प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक का इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के 3 प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाई, जिनमें 5 साल का इस्लाम पालन करने की शर्त, कलेक्टर की शक्ति और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या शामिल है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत का फैसला सही दिशा में होगा। इसके साथ ही जमीयत ने वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दे रखी है, यानी जमीयत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध करते रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे असंवैधानिक मानते हुए कहा था कि वो इसके खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। बोर्ड ने यह भी कहा कि वो उस अधिनियम के खिलाफ अभी अपनी कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पर भी जंग जारी रखेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना यह है कि अधिनियम मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है। कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के प्रावधानों पर रोक लगाई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देने को भी कहा है। कोर्ट ने इसके साथ नियुक्तियों के लिए भी एक बीच में वक्फ बोर्ड को नई नियुक्ति नहीं होगी, यानी अभी नियुक्तियों पर रोक लगी रहेगी, क्योंकि ये जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है ये फाइनल वर्डिक्ट नहीं है बल्कि अंतरिम फैसला है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर फैसला जो है अभी आना बाकी है। कोर्ट इस मामले में सुनवाई उसने पूरी कर ली और फैसला भी पहले ही सुरक्षित था। अगर इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की मानी जाए तो यहाँ पर अंतरिम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है, जैसे 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त, केंद्र सरकार को जवाब देना, यानी कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन में जवाब देने को भी कहा है और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में भी कोई नियुक्ति नहीं होगी। साथ ही साथ वक्फ का जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी रहेगा। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बनी रहेगी और आगे की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला आने के बाद ही वक्फ बोर्ड में यहाँ पर जो भी होगा उसको लेकर अपना फैसला देगा। तब तक ये अंतरिम आदेश लागू रहेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की थी। उन्होंने इस अधिनियम को असंवैधानिक बताया था और कहा था कि ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का हनन करता है और इस पर फौरन सुनवाई की मांग भी की थी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने, उस वक्त जब वो संजीव खन्ना CJI थे, तब उन्होंने कहा था कि इसकी फौरन सुनवाई करें, लेकिन CJI ने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए इसे नामंजूर कर दिया था। धारा 36 पर आपत्ति। सिब्बल ने कहा कि नए कानून के मुताबिक अगर किसी ने 5 साल से कम वक्त से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वो संपत्ति दान नहीं कर सकता, जो गलत है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बस यही एक बदलाव किया है, उस पर रोक लगा दी है, यानी एक फौरी राहत। कपिल सिब्बल की जो दलील थी उसे मान लिया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में कोई भी समस्या नहीं है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन बाकायदा उम्मीद वेब पोर्टल पर होता रहेगा और जितनी भी यहाँ चाहे राज्य सरकार की संपत्ति हो या फिर सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो, सबको आपको उम्मीद वेब पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जितने मुस्लिम संगठन थे जो अब तक ये कह रहे थे कि वो अभी अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जो है
वो उम्मीद वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगे। अब ये कंपलसरी हो गया है कि आपको ये अपनी जो विवरण है, जो डिटेल है, वो देनी होगी और साथ ही साथ ये बताना होगा कि ये संपत्ति कितनी पुरानी है। यानी अब जो भी अब सरकारी जमीन पर भी कब्जा होगा उसकी भी डिटेलिंग आ जाएगी और जिनके पास कागजात नहीं है वो भी उन्हें दिखाने होंगे। एक तरह से कहें कि ये जो फैसला, अंतरिम फैसला आया है, वो थोड़ी राहत और थोड़ी मुश्किलें मुस्लिम संगठन के लिए लेकर आया है। लेकिन मुस्लिम संगठनों का अब भी कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगे और जो फैसला आया है वो उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन बार बार वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला अंतरिम है, अंतिम नहीं। तो देखना यह होगा कि ओवैसी जैसे या विपक्ष के जो और नेता हैं उनका अगला कदम क्या होता है। तो दो टूक में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।